हलीम बनाने का तरीका एक ही है, भले हो चिकन और भले हो बीफ। आज मैं चिकन हलीम बना रही हूँ और ओरिजिनल तरीके से बना रही हूँ। मूंग, मसूर, चना, चावल 65 ग्राम्स ईच। साथ में रोल्ड बार्ले यूज़ कर रही हूँ जो कि 125 ग्राम है, यानी डबल। आज दाल मैंने अलहदा से इसलिए भिगोनी है क्योंकि छिलके वाली थी मेरे पास, तो मैंने 80 ग्राम ली है, वरना आप 65 ग्राम ही लें। 125 ग्राम गंदम या गेहूं, इसको मैंने मीठे सोडे के साथ फ्रिज के अंदर ओवरनाइट सोक किया है। बोनलेस चिकन है 500 ग्राम लंबे रेशे के साथ, छोटी बोटी नहीं करनी। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और ढेर सारे पानी के साथ इसे हल्की आग पर तकरीबन 45 मिनट के लिए आपने गला लेना है। ये टाइमिंग बहुत अहम है, इसको लंबी देर में गलाना है, ये नहीं समझना कि चिकन है तो थोड़ी देर में हो जाए। इससे चिकन का रेशा बहुत अच्छा खुलता है। दूसरी तरफ पतीले में तमाम दालें और गंदम को धो लिया था क्योंकि मीठा सोडा लगाया हुआ था। खुले पानी में पकने के लिए रख दें। मैंने तकरीबन इनको 1.5 घंटा हल्की आग पर पकाया है। और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी का भी दालों में ही शामिल कर दें। दालों को हिलाते रहना है साथ साथ, क्योंकि इसमें गेहूं है ना, तो ये नीचे भी लगती हैं। चिकन जब गल जाएगा तो उसको आपने हाथों से ही इस तरह से मैश कर लेना है, इसके लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि लंबी देर के लिए पकाया है ना, तो बहुत आराम से ये इस तरह लंबा रेशा अलहदा हो जाता है। दूसरी तरफ जब दालें गल चुकी हों तो अब आपने ब्लेंडर की मदद से दालों को ब्लेंड कर लेना। बाकी दालें तो बहुत अच्छी गल जाती हैं, चने की दाल और गंदम के लिए ब्लेंडर की ज़रूरत है। इसके बाद ब्लेंडर आगे कहीं नहीं चलाना। दोबारा आग पे रख लिया। मसालों की बारी है। देगी मिर्च 4 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च भी 4 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून नमक का, और भुना हुआ कुटा हुआ 2 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और बोनलेस चिकन, इन सब चीज़ों को शामिल कर दें। आपको दिखाने के लिए हर चीज़ अलग डाली है, लेकिन एक टिप देती हूँ आपको। इस तरह से गुठली बन जाती है मसालों की। थोड़े से पानी में एक पेस्ट सा बना के ना फिर ऐड करें। जैसे कि आखिर पे अब मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल किया है। और गरम मसाला शामिल करने से पहले तकरीबन आधे से पौना घंटा अच्छे तरीके से घोटा लगाया है हलीम को। ये चिकन अलहदा से रेशा कर लिया था और दालों को अलहदा से ब्लेंड कर लिया था। उसके बावजूद जितनी देर घोटा नहीं लगाएंगे इसमें लेस नहीं बनती है, जितनी अच्छा घोटा लगाएंगे लेस बनती चली जाएगी। चिकन का जो रेशा है ना, वो पतला होता जाएगा और वो गंदम के साथ और बाकी अनाज के साथ मिलके लेस बनाएगा। कुल आखिर पे 3 कप फ्राइड प्याज के शामिल किए हैं। हलीम में टमाटर नहीं जाते हैं। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी को तेज गरम करके 5 कप ऑयल से तड़का लगा दिया। अदरक, सब्ज मिर्चें, पुदीना और लीमू और चाट मसाले के साथ सर्व करें। फ्राई किया हुआ प्याज भी ज़्यादा फ्राई कर लें और साथ ज़रूर रखिए। मैं शर्तिया कहती हूँ कि हलीम की इस रेसिपी को ट्राई करें, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा दाद मिलेगी।